स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग समझने वाले हैं संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस। क्या रहने वाला है संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस? बिहार मैट्रिक परीक्षा जो है 2027 के लिए संस्कृत विषय जो है हम उसका तैयारी कैसे करेंगे, क्या जो है न्यू सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है और एग्जाम में जो है 95% जो है स्कोर कैसे करे। अब इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कंप्लीट बुक और कंप्लीट व्याकरण जो है कैसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके जो है समझते हैं कि कंप्लीट बुक और कंप्लीट व्याकरण का तैयारी कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव का जो है चरण स्पर्श करते हैं और फिर उसके बाद से आगे समझते हैं हम लोग कि जो है तैयारी कैसे करेंगे कंप्लीट जो है संस्कृत का। तो चलिए सबसे पहले है कि सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि जो संस्कृत का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। तो संस्कृत का जो पूरा पेपर होता है वो साथियों आपका होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का जो है आपका संस्कृत का पेपर होता है और इस 100 मार्क्स में किताब का जो वेटेज होता है, किताब का जो वेटेज होता है 40% होता है, यानी 40% लगभग सवाल जो होते हैं किताब से आते हैं और लगभग जो होता है वो 60% जो होता है वो सवाल जो होता है वो आपका व्याकरण से आता है। कभी कभी जो होता है ऐसा होता है कि 50% जो है किताब से कर देता है और कभी कभी 50% जो होता है वो व्याकरण से हो जाता है। तो 50-50 भी कभी कभी आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 40% जो होता है किताब से होता है और 60% जो होता है वो आपका व्याकरण से होता है। तो उसके बाद से अब समझते हैं हम लोग कि आसान जो होता है, आसान कौन सा होता है, किताब ज्यादा आसान होता है कि व्याकरण ज्यादा आसान होता है। तो कोई भी इसमें भारी और कोई भी आसान नहीं होता है, बस आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है और पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसका जो है कैसे तैयारी करा रहा है। अगर पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करा रहा है तो दोनों जो है किताब और व्याकरण दोनों जो है आसान है। चलिए अब आगे समझते हैं आगे की संस्कृत जो है, संस्कृत कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो बताए थे अभी आपको कि संस्कृत जो है 100 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, जिसमें 50 नंबर का जो है किताब से पूछा जाता है और 50 नंबर का जो है आपका व्याकरण से पूछा जाता है। 50 नंबर का किताब से पूछा जाता है और 50 नंबर का व्याकरण से। हालांकि अब तो जो है आपका भले 100 नंबर का एग्जाम है, लेकिन टोटल जो है 200 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें से 100 नंबर आपको बनाना होता है। तो 50 मार्क्स का जो है आपका किताब से पूछा जाता है और 50 नंबर का जो है आपका व्याकरण से पूछा जाता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, किताब में हमें क्या पढ़ना है किताब के लिए। तो किताब के लिए हमें पढ़ना है साथियों, किताब के लिए हमें पढ़ना है प्यूसम जो किताब है जिसमें मात्र जो है 14 को चैप्टर है। प्यूसम किताब में कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर है। और व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सहचर जिसमें 9 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से इसी में से जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक लघु तरिया आता है, लघु वाला पूछा जाएगा। उसके बाद से जो 9 चैप्टर है इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 9 चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें से केवल जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि किताब जो प्यूसम किताब है उसमें जो 14 चैप्टर है उन 14 चैप्टर का जो है क्या क्या नाम है, उस 14 चैप्टर का जो है क्या क्या नाम है। तो चलिए समझते हैं कि 14 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर साथियों पढ़ना है मंगलम। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मंगलम चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? पाटलिपुत्र वैभवम। दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? पाटलिपुत्र वैभवम। तीसरा चैप्टर है आपका अलस कथा। चौथा चैप्टर पढ़ना है हमें संस्कृत साहित्य लेखिका। पांचवा चैप्टर हमें पढ़ना है भारत महिमा चैप्टर पढ़ना है। छठवां चैप्टर कौन सा पढ़ना है? भारतीय संस्काराः। और सातवां चैप्टर पढ़ना हमें नीति श्लोका। तो पहला चैप्टर है मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा और नित्य श्लोका। 7 चैप्टर हो गए आपके। और कौन कौन से चैप्टर हैं और देखते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। तो 8वां चैप्टर है साथियों आपका, आठवां चैप्टर है करमवीर कथा के बारे में पढ़ना है। 9वां चैप्टर है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 10वां चैप्टर है मंदाकिनी वर्णनम। 11 नंबर चैप्टर है व्याघ्रपति कथा। 12 नंबर चैप्टर है कर्ण से दानवीरता। 13 नंबर चैप्टर है विश्व शांति और 14 नंबर चैप्टर है शास्त्रकाराः। तो टोटल जो है वो आपका कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर पढ़ना है। टोटल जो है किताब में कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर। इस 14 चैप्टर को पढ़ने के बाद से सवाल में कैसे एग्जाम में कैसे सवाल बनेंगे, तो इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव 50 अंक का। 50 अंक का आपको जो है 14 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है हिंदी में ही पूछे जाते हैं संस्कृत के किताब में से। जैसे इसमें से कोई सवाल पूछ देगा, जैसे मंदाकिनी वर्णनम पाठ हो गया, इसमें पूछेगा कि व्याघ्रपति कथा पाठ हो गया, इसमें से सवाल पूछा। कर्ण से दानवीरता, जैसे कर्ण की दानवीरता
दान वीरता, कर्ण की जो है दानवीरता के बारे में आपसे जो है एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके और समझते हैं। अब समझते हैं कि जो आपका व्याकरण है, ग्रामर है, ग्रामर में जो 9 चैप्टर है वो कौन कौन से 9 चैप्टर है। तो व्याकरण में अगर हम ग्रामर का बात करेंगे कि जिसमें 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। ये 9 चैप्टर से केवल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस 9 चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, केवल ऑब्जेक्टिव। इस व्याकरण से 9 चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा होने वाला है साथियों, पहला चैप्टर है वर्ण, वर्ण के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा है आपका संधि, संधि के बारे में पढ़ना है। तीसरा है आपका समास, समास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से चौथा है आपका उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचवा है आपका प्रत्यय, छठवां है आपका शब्द रूप, सातवां है आपका धातु रूप, आठवां है आपका कारक और 9वां चैप्टर होने वाला है अव्यय। तो संस्कृत व्याकरण में आपको जो है 9 चैप्टर पढ़ने हैं और किताब से आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। किताब अगर पूरे किताब का आप पढ़ लेते हैं, 14 चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, तो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, फिर उसके बाद से लघु बनवाया जाएगा, तो उसमें से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए व्याकरण में जो ये जो 9 चैप्टर है, इसमें से आपसे जो है इन 9 चैप्टर को जब आप पढ़िएगा, 9 चैप्टर जब आप पढ़िएगा, तो इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। तो आपका 50 मार्क्स का, 50 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव इस 9 चैप्टर से पूछा जाता है। इस 9 चैप्टर से 50 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब लिखित परीक्षा होता है। देखिए एग्जाम जो होता है संस्कृत का जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, तो 50 नंबर 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका व्याकरण से होगा और 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपका किताब से होगा। तो 100 में से आपको कोई 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 अंक का आपका जो है लिखित एग्जाम होगा। 50 अंक का आपका लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम में जो है 50 अंक का, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा लिखित एग्जाम में, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश रहेगा 4 अपठित गद्यांश रहता है, जिसमें से कोई आपको 2 अपठित गद्यांश बनाना होता है। पहला जो होता है वो 7 अंक का होता है, दूसरा जो होता है वो 6 अंक का होता है। यानी कि ऐसा करके टोटल जो होता है आपको अपठित गद्यांश जो है वो 13 अंक का रहेगा। अपठित मतलब होता है, मतलब ऐसे दिया हुआ रहेगा, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ रहेगा, उसको जो है एक पद में पूर्ण वाक्य में ऐसे करके उत्तर देना होता है, उसका समुचित कोई शीर्षक लिखना होता है। तो ये हो गया आपका अपठित गद्यांश। दूसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होता है वो 4 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 2 बनाना है। उसमें से एक जो है 4 अंक का होगा, दूसरा भी 4 अंक का होगा और टोटल जो होगा वो आपका 8 अंक का हो जाएगा। उसके बाद से तीसरा है आपका अनुच्छेद। तीसरा आपका अनुच्छेद, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निबंध। तो निबंध जो है आपका 5 पूछा जाता है अनुच्छेद। 5 को अनुच्छेद पूछा जाता है, जिसमें से कोई आपको एक अनुच्छेद बना देना होता है। 5 अनुच्छेद पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई एक अनुच्छेद बनाना है और उसके लिए अंक निर्धारित है 7 अंक। आपको कितना अंक मिलने वाला है साथियों, 7 अंक मिलने वाला है। उसके बाद से पूछा जाएगा अनुवाद। अनुवाद के बारे में पूछा जाएगा संस्कृत में। संस्कृत में जो है हिंदी में अनुवाद दिया रहेगा, हिंदी में दिया हुआ रहेगा और उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। और ये पूछा जाएगा आपसे 12 अनुवाद पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 6 बनाना है, कोई भी 6 को बना देना है। उसके बाद से लघु प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बुक से। पूरा जो कंप्लीट जो 14 चैप्टर जब आप पढ़ लीजिएगा, 14 चैप्टर जब आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, तो उस 14 चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, जिसमें से आपको कोई 8 बनाना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलते हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे टोटल 16 अंक और टोटल जो आपका हो जाएगा 50 अंक का हो जाएगा। टोटल जो है कितना अंक का हो जाएगा, 50 अंक का हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कि कैसे कैसे इसमें है। तो अपठित गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश ये पूछा जाएगा आपका 13 अंक का। उसके बाद से पत्र लेखन कितना अंक का पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा 8 अंक का पूछा जाएगा। अनुच्छेद या निबंध कितना अंक का पूछा जाएगा, 7 अंक का पूछा जाएगा। अनुवाद कितना अंक का पूछा जाएगा, 6 अंक का पूछा जाएगा। और लघुत्तरीय प्रश्न जो है कितना अंक आएगा, 16 अंक आएगा। ऐसे करके टोटल आपका कितना अंक हो गया, 50 अंक हो गया। और ऑब्जेक्टिव से आपको मिलने वाले हैं 50 अंक। 50 अंक किससे, अब किससे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला है। चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए वही है फिर कि आपका जो है, देखिए थोड़ा सा समरी इसमें दिया हुआ है कि 100 अंक का आपका टोटल एग्जाम होगा, 100 अंक का, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किताब से रहेगा 50 अंक का और व्याकरण से रहेगा आपका 50 अंक का। 50 और 50 टोटल कितना हो गया, 100 अंक हो गया। टोटल जो हो गया वो आपका 100 अंक हो गया। अब इस दोनों 50 में से कोई आपको 50 जो है बना देना है। इस 100 में से कोई 50। अगर आप पूरा किताब अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो उसका भी पूरा 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, या अगर आप पूरा व्याकरण भी पढ़ लेते हैं तो पूरा व्याकरण से भी आप चाहें तो 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको मान लीजिए कि 30 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो 30 इसमें से बना लीजिए, 20 व्याकरण में से बना लीजिए, तो भी 50 हो जाएगा। तो जो आपको सहूलियत लगेगा, जैसे लगेगा।
चलिए अब लिखित एग्जाम में अभी आपको बताए थे कि लिखित एग्जाम में गद्यांश जो होता है 13 अंक का पूछा जाता है, अनुच्छेद जो होता है 7 अंक का पूछा जाता है, पत्र लेखन जो होता है वो 8 अंक का पूछा जाता है, अनुवाद जो होता है 6 अंक का पूछा जाता है और प्रश्नोत्तर कितना अंक का 16 अंक का पूछा जाता है और ऐसे करके टोटल जो होता है वो 50 अंक का हो जाता है। चलिए साथियों अब आगे समझते हैं, हम लोग कि आप हमें क्यों चुनेंगे, आप हमें ही क्यों चुनेंगे। आखिर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगा तभी तो आप मेरे से पढ़ेंगे, आखिर आप हमें क्यों चुनेंगे। तो हम जो है आपको टारगेट देंगे 100 में 100 अंक का। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए ताकि बिहार बोर्ड जो है आपको 100 में 100 अंक दे, 100 में 100 अंक दे। बिहार बोर्ड आपको कितना अंक दे, 100 में 100 अंक, यानी कि कंप्लीट व्याकरण और कंप्लीट किताब दोनों का तैयारी जो है हम कराएंगे और पूरा में पूरा जो है स्कोर कराएंगे आपको और कंप्लीट योर फुल सिलेबस, यानी कि आपका जो सिलेबस होगा उसका कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, कंप्लीट। चलिए ऑफलाइन में मेरे को पढ़ाते हुए लगभग जो है 5 साल का अनुभव है, तो 5 साल का अनुभव से ऑफलाइन में हमने जो पढ़ाया है, तो ऑफलाइन में हमने जो पढ़ाया है उसमें देखिए 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखिए मेरा पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आया है मैक्सिमम। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 7 वाक्यों में जो अनुच्छेद लिखना था, 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना था, जिसमें से अस्माकम विद्यालय था, देशभक्ति था, प्रदूषण था, महात्मा गांधी था और आदर्श छात्र था। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी है, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी मम प्रिय नेता। ये जो है बच्चों को जो है समझाया गया था, उसको सिखाया गया था, देखिए यही प्रश्न आया। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पत्र लेखन देख लीजिए, पत्र लेखन 8 अंक का आया था। उसमें था कि इसमें दिया हुआ था कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु, यहाँ पे देखिए विद्यालय में कहा गया 5 दिनों का अवकाश के लिए जो है प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना था, 5 दिनों के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए जो है प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा। जैसे देखिए जैसे जीरफ तुम लोगों को दिए हैं, जैसे समझाया सेम वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न पूछा था, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जो है अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना था। देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। देखिए ये वाला जो है जेरक्स को दिया गया था, समझाया गया था, बताया गया था। देखिए सेम वही क्वेश्चन आया। और देख लेते हैं, और देखिए अनुवाद में भी देख लीजिए। अनुवाद में देखिए जैसे है अनुवाद में यहाँ पे देखिए विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है, देखिए यहाँ पे अनुवाद में हम कराए थे कि विद्यालय के दोनों ओर जो है दोनों तरफ जो है सड़क है, विद्यालयम अभिता मार्गाः सन्ति। तो देखिए ये अनुवाद बताया है, देखिए सेम टू सेम एकदम अनुवाद आया है, सेम टू सेम आया अनुवाद। और मिला लीजिए, और मिलाइए, जैसे मिलाइए इसको, जैसे है कि वह सांप से डरता है, देखिए ये 2026 में पूछा गया था, 2026 में देखिए। और यहाँ पे देखिए हमने कराया था, कहाँ गया, वह सांप से डरता है, यहाँ पे देखिए वह सांप से डरता है। और मिलाइए, और मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, देखिए। और यहाँ पे मिला लीजिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जैसा कि जैसे ही जिरक्स दिए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछा है। और मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे देखिए पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, पाटलिपुत्रा गंगाया तीरे स्थिता अस्ति। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे मिलाइए बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पे देखिए बिहार की राजधानी पटना है, बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको विश्वास हो ही रहा होगा कि देखिए जैसे बिहार बोर्ड ने पूछा वैसे ही हमने तैयारी कराया था ऑफलाइन बैच में। तो आप भी इस बात का यकीन रखिए कि आपको भी जो है जब हम तैयारी कराएंगे और जब आपको कंप्लीट किताब और कंप्लीट व्याकरण का पूरा जो है उसको पढ़ा देंगे, तो एग्जाम में आपसे भी एक भी अनुवाद हो, अनुच्छेद हो, पत्र लेखन हो, चाहे किताब का प्रश्नोत्तर हो, चाहे किताब का ऑब्जेक्टिव हो, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव हो, एक प्रश्न भी छूटने वाला नहीं है। सारे प्रश्नों को आप जो है कंप्लीट बना के आइएगा। चलिए अभी और मिलाइए, अभी तो बहुत ज्यादा है, और मिलाइए अभी। और ये तो अभी मिलवा दिए थे कि वह सांप से डरता है, अभी ये मिलवा दिए थे। देखिए विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है, जो है मार्ग है। यहाँ पे देखिए विद्यालय के दोनों तरफ सड़क है, इसको तो अभी मिलवाए थे हम। चलिए और मिलाइए, देखते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, सब जो है जो पढ़ाया है वही आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था अस्माकम विद्यालय पे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मम विद्यालय पे। प्रथम पाली में 2026 में पूछा गया, 2026 में प्रथम पाली में पूछा गया। देखिए अस्माकम विद्यालय था, मम विद्यालय पे दिए थे, सेम टू सेम आया। चलिए और देखते हैं,
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बहुत सारे लगाए हैं क्वेश्चन इसमें, बहुत ज्यादा। आप मिला लीजिएगा, धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप धीरे धीरे मिला लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पे देखिए बिहार की राजधानी पटना है, तो कई सारा है, उसको मिला सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिला लीजिएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है हमें ही क्यों चुनेंगे, आप हमें ही क्यों चुनेंगे, क्योंकि हमने ऑफलाइन में लगभग जो है 5 वर्षों से हमने जो है संस्कृत जो पढ़ाया है, 5 वर्षों का हमारे पास अनुभव है संस्कृत पढ़ाने का। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और आप इस चैनल पर जुड़ते हैं, चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, तो आपका भी कंप्लीट जो है संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 का जो है स्कोर दिलाने का हम गारंटी देते हैं, लेकिन साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो 100 में 100 नंबर दिलाने का गारंटी हम देंगे। चलिए अब कुछ और सवाल है आपके मन में हो रहा होगा कि क्या जो है, क्या संस्कृत में क्रॉस लगता है कि नहीं लगता है, क्या संस्कृत में क्रॉस लगता है, यानी कि हमें कितना अंक का कम से कम लिखना होगा कि हम संस्कृत में फेल ना हो। तो साथियों मिनिमम कम से कम आपको 30 नंबर तो बनाना ही है, 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर 30 नंबर से कम अंक आता है आपको, तो बिहार बोर्ड आपको फेल घोषित कर देगा संस्कृत सब्जेक्ट में, बिहार बोर्ड आपको फेल घोषित कर देगा। मैक्सिमम तो आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपको कम से कम जो है 30 अंक लाना होगा। तो एक तो होता है मैथ में भी क्रॉस लगता है, मैथ में भी जो होता है वो क्रॉस लगता है, और संस्कृत में भी ज्यादातर चांस रहता है कि क्रॉस लगता है। तो डरना नहीं है, 30 अंक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरे से पढ़ते हैं, तो समझिए कि 100 में 100 पूरा में पूरा जो है दिलवाने का हम यकीन रखते हैं। चलिए तो चैनल का नाम देख लीजिए, चैनल का नाम है यूलर्स इंस्टीट्यूट, चैनल का नाम है यूलर्स इंस्टीट्यूट। इसी चैनल पर जो है वीडियो जो है संस्कृत का अपलोड होगा, ध्यान से इस चैनल को जो है धीरे से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं सिलेबस और रिसोर्सेस, यानी कि सिलेबस तो समझ गए हैं, और रिसोर्सेस मतलब क्या, कौन कौन सा हम लोग किताब खरीदने वाले हैं, आप कौन कौन सा किताब खरीदेंगे। तो अगर किताब और कॉपी के बारे में समझेंगे, किताब कौन सा खरीदे, कौन सा किताब हम लोग खरीदेंगे, तो अगर किताब के बारे में आपसे बताएं तो आप एक किताब खरीद लीजिएगा, प्यूसम किताब आता है संस्कृत का, वो भी एनसीईआरटी वाला है, एनसीईआरटी वाला जो आता है प्यूसम, ये वाला आप खरीद लीजिएगा। और एक आता है संस्कृत सर्चर, अगर आप इसको नहीं भी खरीदिएगा तो मेरे पास जो है मेरा पर्सनल नोट्स है जिसको हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, आपको कभी दिखा भी देंगे, पर्सनल मेरा नोट्स है, ऑफलाइन बैच में इसको पढ़ाते हैं। तो संस्कृत सर्चर का ही वो पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसी नोट्स जो है हम आपको पूरा एकदम कंप्लीट बताने वाले हैं। कॉपी आप खरीद लीजिएगा, दो कॉपी खरीदिएगा, जिसमें एक कॉपी में जो है किताब का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, लघु करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, लघु करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं पूरे किताब का। तो एक तो जो है आप कॉपी खरीदिएगा किताब के लिए, और एक कॉपी खरीदिएगा जो है व्याकरण के लिए, जिसमें हम टॉपिक लिखेंगे, उसमें जो भी चैप्टर होगा उसको समझेंगे और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि व्याकरण जो है केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि हम लोग पढ़ाई आखिर करेंगे कैसे, हम लोग जो है कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम लोग का टारगेट पूरा होगा 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 अंक कैसे लाएंगे। तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, ये 50 अंक पे जो है ये वाला, इसमें व्याकरण जो है पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, व्याकरण। तो सबसे पहले जो हम व्याकरण का 9 चैप्टर है, पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे, पहले व्याकरण पढ़ेंगे ताकि आपको व्याकरण में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, उसके बाद से किताब भी आपको धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं व्याकरण जैसे ही कंप्लीट होगा, और जैसे ही इसका आप नोटबुक बना लीजिएगा, नोटबुक जैसे ही बन जाएगा आपके पास, कॉपी बन जाएगा, इसका कॉपी तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि जब आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको संधि पढ़ाया, तो संधि में कोई भी कंसेप्ट बताएंगे। जैसे अगर संधि का प्रकार का बात करेंगे तो संधि का प्रकार जो होता है 3 तरह का होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। अब जब आपको हम स्वर संधि के बारे में बताएंगे उसमें, तो साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी कराते चलेंगे, मतलब उसमें जो भी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होगा या जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका भी प्रैक्टिस कराते जाएंगे। और जैसे ही आपका संधि कंप्लीट होगा तो लास्ट में एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम कंप्लीट जो है कम से कम 200 प्रश्न जो है केवल ऑब्जेक्टिव के रूप में करेंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए उसमें। तो सबसे पहले हम व्याकरण में क्या करेंगे, तो व्याकरण को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद से चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद से देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2011 से 2026 तक कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए। उसके बाद से सबसे लास्ट में हम करेंगे मॉक टेस्ट 20 को, ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लास्ट में हम लगाएंगे, जिसमें
जो है 50 अंकों का जो है एक एक मॉक टेस्ट होगा, 50-50 अंकों का एक एक मॉक टेस्ट होगा, उसमें उसको हम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 50 अंक पे कब्जा। कितना अंक पे कब्जा होगा साथियों? 50 अंक पे जो है कब्जा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है पढ़ाई जो है कैसे करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए अब आगे थोड़ा समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो दूसरा फेज में है, दूसरा फेज में क्या दिया हुआ है? दूसरा फेज में है कि जैसे ही जब व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा तो किताब को व्याकरण के बाद जो है कंप्लीट करेंगे। किताब को कब कंप्लीट करने वाला है? व्याकरण के बाद। व्याकरण के बाद कंप्लीट करेंगे पूरे किताब को, और इस किताब का भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज। सबसे पहले तो किताब का हम पढ़ने वाले हैं फुल सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। किताब का जो हम फुल सॉल्यूशन करेंगे, संस्कृत में जो भी दिया हुआ है, संस्कृत में जो भी दिया हुआ है उसको पूरा जो है हम हिंदी में, पूरे कहानी को जो है हम हिंदी में समझेंगे विस्तार से, पूरे हिंदी में जो है हम विस्तार से समझेंगे। फिर उसके बाद से चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादातर हम इसमें ऑब्जेक्टिव और लघु का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लघु और ऑब्जेक्टिव यही दो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहां से कहां तक? 2011 से 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किताब के पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2011 से 26 तक। फिर उसके बाद से जो हम मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कम से कम जो है हम 30 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, 20 उसमें और 30 इसमें। कम से कम अगर 50 आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सवाल आएगा कहां से? यहीं से आएगा। तो इस तरह से जो है इसमें भी 50 अंक पर जो है कब्जा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो तैयारी आपको कैसे करना है? हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 कैसे स्कोर करें, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग होना चाहिए? क्या प्लानिंग है आपके पास? तो हमारे पास तो प्लानिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपका जो व्याकरण है, सबसे पहले जो है आपका जो व्याकरण है और आपका जो किताब है, आपका जो व्याकरण है और आपका जो किताब है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट योर सिलेबस, सबसे पहले हम लोग अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद से हैंड रिटन नोट्स, यानी कि उसके बाद से नोट्स बनाएंगे, पढ़ते जाएंगे नोट्स बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे नोट्स, इसीलिए आपको कॉपी खरीद के रखना है। तो पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाएंगे। उसके बाद से मल्टीपल टाइम रिवीजन, उसका जो है मल्टीपल टाइम जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम जो है इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद से सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2011 से 2026 तक आपका जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और व्याकरण का जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, व्याकरण का जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया, दोनों का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस करेंगे? तो 50 प्रैक्टिस करेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग बनाने वाले हैं, 50। और यकीन मानिए कि अगर आप इस पूरे 50 प्रैक्टिस सेट को बना लेते हैं तो बिहार बोर्ड में इसी 50 प्रैक्टिस सेट से कई सारे सवाल बनेंगे, कई सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल जो है इसी 50 प्रैक्टिस सेट से बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको शुरू से अंत तक जो भी व्याकरण पढ़ाएंगे उसको और जो भी संस्कृत की किताब पढ़ाएंगे उसको एक एक वीडियो को अच्छे से देखना होगा और उसका प्रॉपर जो है आपको नोट्स बनाना होगा। चलिए अब है कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, नोट्स को कैसे बनाएं, तो चलिए समझते हैं। नोट्स को सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट वॉच द वीडियो। सबसे पहले हम जो भी वीडियो बनाएंगे और उसको जो आप देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक जो है उसको वीडियो को देखना है। वीडियो को एक बार देखिए, फिर अगला बार जो है उसको देख के फिर नोट्स बनाना है। तो सबसे पहला काम है कि पहले आपको कंसेप्ट को समझना है। जब जैसे ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखना है, तब तक जब तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में ना आ जाए। जब कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाता है तभी आपको उसको अपने जो है हैंड रिटन नोट्स में उसको बनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो फर्स्ट जो है आपको वीडियो को वॉच करना है और उसके बाद से स्लाइड को देख कर जो है आपको जैसे जो स्लाइड में लिखा हुआ रहेगा उसको देख के आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। चलिए अब लास्ट में आपसे यही कहना है कि लास्ट में कहना है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। विकल्प आपको बहुत मिलेगा रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। आपका बिहार बोर्ड में अगर सपना है कि हमको भी संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए और आप अपने सपने को जो है साकार कीजिए। एक और है कि सफलता पाने के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, सफलता पाने के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। सफलता पाने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना होता है, खास समय कभी नहीं आता है, जो समय है उसी को खास करना होता है, जो समय है उसी को खास करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम एक नया कोई चैप्टर लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए
तब तक के लिए जय हिंद।